अनगिनत लोग थे, अनगिनत, गिनती नहीं उन लोगों की जितने लोग मेरे साथ गलत करके गए हैं। एक दिन में ना 2-2, 3-3 लड़के एक साथ आए हैं। बहुत गंदा गंदा, बहुत मतलब तरह से मेरे साथ किया गया है। एक लड़की जो 2 महीने की प्रेग्नेंट है और उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 17 साल, वो अपने रूम में काम कर रही होती है, एक घर के अंदर नौकरानी की जॉब कर रही होती है। एंड उसके हस्बैंड जो थे वो घर से बाहर गए होते जॉब पर। अब उस घर की जो मकान मालकिन होती है वो आती है अपने बच्चे साहिल के साथ, और वो दोनों के दोनों रूम के अंदर एंट्री लेते हैं और वो थोड़ी सी घबरा जाती है। वो मकान मालकिन और उसका बच्चा कमरे की कुंडी लगा देते हैं, और साहिल जो ऑलरेडी एक क्रिमिनल रिकॉर्ड रखता है, जो बहुत ही बिगड़ा हुआ है, अभी भी 4 महीने से जेल में ही पड़ा हुआ है, वो उस लड़की की तरफ कूदता है, उसके कपड़े उठाना चालू करता है। वो चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई उसकी आवाज़ें नहीं सुनता। उस लड़के की माँ सामने से खड़े होके रिकॉर्ड करना चालू करती है फ़ोन में, और वो माँ बेटा उस बेचारी लड़की के साथ हाथापाई कर रहे हैं, उसके साथ कुकर्म कर रहे हैं और सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और वो कुछ नहीं कर पा रही। वो क्या ही करेगी। आज का जो केस है काफ़ी डार्क केस है, दिल्ली का केस है, जहाँ पर एक 17 साल की लड़की, तुम्हें पता लगेगा कैसे एक ऐसे ट्रैप में फंस जाती है जहाँ पर एक बारी में 4-4, 5-5 लोग उसके साथ गलत काम कर रहे हैं। वो इस सब ट्रैप में फंसी कैसे, उसका पति कहाँ है, वो इस ट्रैप से वो बाहर कैसे आती है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लड़की का नाम पायल रख देते हैं, असली नाम जो है वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहता मैं। तो पायल ना दिल्ली में अपनी फैमिली के साथ रह रही थी। उसका एक छोटा भाई था, उसकी माँ थी, उसके फादर साहब की डेथ हो चुकी थी। तो अपनी माँ और छोटे भाई के साथ वो अच्छे से रह रही थी। उसकी माँ घर घर जाकर बर्तन ये सब किया करती थी और उसी से घर का काम चलता था। तो पायल जो है वो काफ़ी हार्ड वर्किंग थी, तो उसको होता था कि मैं अपनी माँ की हेल्प क्यों ना करूँ जाकर। तो उसने भी जॉब करना चालू किया, ऐसे किसी कोठी में बर्तन झाड़ू पोछा ये सब करना चालू किया। अब जिस कोठी में वो काम करती थी ना, उस कोठी में उसकी मुलाकात होती है एक लड़के के साथ जिसका नाम दीपक रख देते हैं। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया ना, पायल और दीपक के बीच में ना नज़दीकी आने लगी। मतलब जो भी फ्री टाइम मिलता था ना पायल को, वो उसमें दीपक के साथ बातचीत करना चालू करती थी। अब दोनों के बीच में अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई, 3-4 साल हो गए ऐसे दोस्ती को। और दीपक ने ना पायल को प्रपोज कर दिया, बट पायल मना कर देती है, क्योंकि लड़की ऑफकोर्स आसानी से हाँ तो करेगी नहीं, या उसके मन में क्या चल रहा था जो भी है, बट वो मना कर देती है दीपक के प्रपोजल को। अब दीपक भी हार नहीं मान रहा था, दीपक भी पीछे लगा रहता कुछ टाइम तक, और उसके आगे पीछे नाक रगड़ता रहता है। और ऐसे में जब कोई लड़का लड़की के पीछे इतने एफर्ट्स डाले, तो लड़कियां होती है भोली, इमोशनल होती हैं, वो हाँ कर ही देती हैं कि शायद सच में सच्चा प्यार ही करता है। तो ऐसे में पायल फाइनली दीपक के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, और 7 अप्रैल 2023 को दोनों शादी कर लेते हैं। पायल अभी तक अपने घर में रह रही थी अपने माँ और भाई के साथ, बट शादी के बाद पायल क्या करती है, घर छोड़ देती है अपना। दीपक और पायल एक घर में रेंट पे रहना चालू कर देते हैं। पायल ने शादी कर ली है, ये बात उसकी माँ को नहीं पता थी, चोरी छुपी की थी, क्योंकि अभी नाबालिग थी, 17 साल की उम्र थी। यही सबसे गंदी उम्र होती है जिसमें बच्चे गलतियां करते ही करते हैं। तो मैंने उससे शादी कर ली। उसके बाद फिर मैंने अपना घर छोड़ दिया, अपने घर से अलग रहने लगी थी। तो भाग के शादी की थी, फैमिली वालों को पता था इसके बारे में? मम्मी को नहीं पता था कि मैंने शादी कर ली है। मम्मी को बाद में पता चला कि मैंने शादी कर ली है। अब जब दोनों के बीच में शादी हो गई, यहाँ से दीपक ने अपने असली रंग दिखाने चालू कर दी। वो कोई काम ही नहीं कर रहा था, वो बस अपनी पत्नी के पैसों पर पल रहा था। पायल जा रही थी, घरों में काम कर रही थी, झाड़ू पोछा कर रही थी, घर में पैसा ला रही थी, और दीपक उसके पैसे पे सिर्फ अय्याशी कर रहा था, वो कोई कामकाज नहीं कर रहा था। अब ये जब कुछ टाइम तक चला ना, तो फिर पायल भी लाइक कि भाई तू क्या कर रहा है, सारा का सारा बोझ तो मेरे कंधों पर ही है, तो तू भी कोई काम धंधा कर। और वहां से वो चालू कर देता। अब बताओ दीपक उस करना चालू करता, चालू कर देता। जब मैंने शादी कर ली थी ना, तो उन्होंने काम वाम सब छोड़ दिया था। काम छोड़ने के बाद फिर मैंने उनसे बोला कि तुम काम करो, तो उन्होंने काम नहीं करा, उन्होंने ना चोरी करना स्टार्ट कर दी। शादी होते तुम देख रहे हो कैसे रंग बदल लेते हैं। इसीलिए अपना पार्टनर ना वाइजली चूज करना चाहिए। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, खैर जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं अब तक तो इतना सतर्क हो ही गए होंगे। दीपक बेसिकली बिल्कुल चेंज हो गया। जैसे उसका गोल अचीव हो चुका है, उसे शादी करनी थी, सब कुछ हो गया, अब बस उसके पैसों पर पलना है। और उसने मेहनत तो करने का रास्ता नहीं चूज किया, उसने अब चोरी चकारी चालू कर दी। जिस घर में वो रेंट पे रह रहे थे, उसी घर में दीपक ने चोरी कर डाली। अब कुछ दिनों बाद वो जो मकान मालकिन थी, उसे पता लग जाता है कि उसके घर में चोरी हुई और ये इसी के पति ने करी है। तो अपने हस्बैंड को बताती है, और वो हस्बैंड वाइफ मिलकर और आस पड़ोस सारे मिलकर पायल और दीपक की अच्छी खासी पिटाई करते हैं, मतलब काफी मारते हैं। अब तुम देख रहे हो वो बेचारी अच्छी खासी लड़की, क्या क्या सहना पड़ रहा है उसको दीपक की वजह से। अब यहाँ पर मोहल्ले में एक आंटी रहा करती थी, यास्मीन बानो। वो दीपक की अच्छी खासी बातचीत थी उस आंटी के साथ।
तो यास्मीन बानो क्या कहती है कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें घर, कमरा और जॉब वगैरह सब कुछ दे दूंगी। यहां से चीजें खराब होती हैं। अब जैसा दीपक खुद था, कामकाज उसने करना नहीं, तो उसने संगत भी वैसी बना रखी थी। उसकी तो आंटी थी यास्मीन बानो, ऐसे दलदल में वो बेचारी पायल फंस गई है। बताओ, यास्मीन बानो उनको अपने घर लेकर जाती है, दीपक की एक जगह जॉब लगवा देती है और साथ में जो पायल है उसको बोलते हैं कि तू हमारे ही घर का झाड़ू पोछा वगैरह कर ले, बाहर जाके करने की कोई जरूरत नहीं है तेरे को, तो तू घर में ही कर ले। अब कुछ दिन तक तो ये चीज अच्छी चली, पायल और दीपक दोनों खुश कि हाँ भैया आंटी ने हमको अपने घर में रहने की पनाह दी है, जॉब भी लगवा दी, कितनी प्यारी है। लेकिन यही है ना, इंसान की परख होनी बहुत जरूरी है। दुनिया तुम्हें खाने के लिए बैठी है। एक दिन दीपक घर से बाहर जाता है जॉब पर और पायल सारे घर का काम वाम करके अपने रूम में होती है और वो 2 महीने की प्रेग्नेंट होती है। यास्मीन बानो और उसका छोटा बेटा साहिल दोनों रूम में आते हैं, रूम की कुंडी लगाते हैं। अब ये देखकर काफी डर जाती है वो बेचारी, उसकी उम्र 17 साल है, उसको क्या पता। तो बोलते मेरे हस्बैंड भी नहीं है घर पे, अभी रुक जाओ, क्या कर रहे हो, बाहर जाओ। बट वो नहीं सुनते। साहिल ठहरा अच्छा खासा गुंडा, बहुत ही बिगड़ा हुआ था, उसके ऊपर केस वगैरह भी चल रहे थे, क्रिमिनल रिकॉर्ड था उसका। अब वो अपनी माँ के कहने पर उसके साथ जबरदस्ती करना चालू करता है, उसके उतारना चालू करता है, उसके साथ करता है और ये सारी की सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेती है यास्मीन बानो। एक दिन मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, तो उनका बेटा साहिल मेरे कमरे में आता है। कहाँ थे आपके हस्बैंड? जॉब पे गए हुए थे काम पे। तो वो कमरे में आता है तो कहता है कि उसकी मम्मी भी आती है, वो मैं बोलती हूँ आप मेरे कमरे में क्या है, आप मेरे कमरे से बाहर जाओ। तो कुछ नहीं कहता, वो गेट लगा देता है। मैंने कहा आप गेट मत लगाओ। तो उसके बाद उसकी मम्मी भी अंदर ही होती है। मैंने कहा आंटी गेट खुलवाओ, अच्छा नहीं लग रहा। तो धीरे धीरे वो मेरे कपड़े सब उतारने लगता है। उस कमरे में वो आंटी भी होती हैं? हाँ, उस कमरे में यास्मीन बानो भी होती हैं और वो वीडियो बना रही होती हैं। ये पॉसिबल है क्या? तुम्हें सोचकर ऐसा लगता नहीं काफी बार कि ये बहुत ही ज्यादा इनह्यूमन एक्ट नहीं है? एक माँ और एक बेटा, कैसे एक बच्ची जो सिर्फ 17 साल की है, 2 महीने की प्रेग्नेंट है, तुम्हारे घर में झाड़ू पोछा सब कुछ कर रही है एज ए नौकरानी, कैसे कर सकते हैं? माँ रिकॉर्ड कर रही है यार। ये कैसा माँ बेटे का रिश्ता है कि माँ अपने बेटे को बोल रही है कि उसके साथ कर, वो सब कुछ कर उल्टा सीधा, और मैं रिकॉर्ड कर रही हूं। माँ अपने बेटे को लाई है प्रॉपरली कि चल, और वो रिकॉर्ड कर रही है। सारा कुछ करने के बाद दोनों माँ बेटे ने धमकी दी पायल को कि भैया अगर तूने किसी को कुछ भी बताया तो हम ये तेरा जो वीडियो बनाया हुआ है ये सारा का सारा लीक कर देंगे, सोशल मीडिया पे डाल देंगे। और वो बेचारी 17 साल की लड़की डर जाती है। जैसी शाम को दीपक आता है तो पायल ने तो क्या बतानी थी बातचीत, वो दोनों माँ बेटे इतने मास्टरमाइंड थे। वो यास्मीन बानो पहले पहुंच जाती है दीपक के पास कि ये देख तेरी पत्नी को मैंने अपने बेटे के साथ रंगे हाथों पकड़ा, ये क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ देख रहे हो तुम, कितने मास्टरमाइंड है वो पहले पहुंच गए उस हस्बैंड के पास कि ये देखो भाई पकड़ा है, भाई मेरे बेटे के साथ पकड़ा है तेरी पत्नी को। अब यहाँ पर बेसिकली दीपक को क्या करना चाहता है, अगर वो अच्छा आदमी था तो उसको अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए था, उसका पक्ष सुनना चाहिए था, बट नहीं, वो अपनी पत्नी पे भरोसा ही नहीं करता। वो आता है रूम में, उसके हाथ बहस बसाई करता है और बोलता है तू ही गलत है। वो इतना समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन मजाल है अगर वो सुन ले, और वो अपनी पत्नी को छोड़कर चला जाता है। और ऐसा जाता है कि फिर लौट कर ही नहीं आता। ये तो प्यार था उसका। इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है कि पति जो उसके आगे पीछे घूम रहा था, उसने मना करा, उसके बावजूद भी अपने नाक रगड़ी, उससे हाँ बुलवाई, शादी करी। अबे तो उसके साथ रह लेना भाई, तेरी पत्नी के साथ इतना बुरा हो रहा है, तू तो प्यार करता था उससे, उसको या तो साथ ही ले चल। खुद चला गया और कभी लौट कर वापस भी नहीं आया, उस दलदल में छोड़ के चला गया। तो यहां से क्या पता लग रहा है तुम्हें, अपने मॉम डैड फैमिली के अगेंस्ट जाकर अगर तुमने लड़का चूज किया तो तुम खत्म। अब पायल उस दलदल में अकेली है। असली गेम तो अब चालू हुआ है। जो दोनों माँ बेटे का प्लान था, उन्होंने क्या करना चालू किया, उन्होंने पायल की शादी करानी चालू करी, फेक मैरिजेस, 10-10, 15-15 दिन के लिए, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हर जगह के आदमी से। उन्हें लूटते थे, बेसिकली फ्रॉड का काम था कि हाँ भाई ये हमारे पास लड़की है, दहेज में इतना पैसा लगेगा, जो करना है करो, जो भी तुम्हारी शादी हो चुकी है। ऐसे 10 से 11 शादियां करवाई हैं पायल की, 10-10, 15-15 दिन की। उनसे दहेज लेते थे, पैसा लेते थे, और उसके बाद 10-15 दिन बाद वो वापस भाग कर आ जाती थी। जो भी इनका प्लानिंग प्लॉटिंग रहती थी, बेसिकली ये फ्रॉड काम कर रहे थे लोग। और वो जिन बंदों के साथ शादी कराती थी वो भी 50, 60, 70 ऐसे एज हुआ करते थे। तो उनको भी एक जवान लड़की मिल रही है छोटी, तो वो पैसा दे दे के भर के शादी करवा लेते थे। बट उनको क्या बताऊं कि फ्रॉड हो रहा है। शादी के काम करवाते थे, शादी करवाते थे वो मेरी 10 दिन की, 15 दिन की शादी करवाया करते थे वो मेरे से। कितनी शादी अब तक करवा चुके हैं? वो मेरी 10-12 शादी करवा चुकी है। फ्रॉड करते थे, तो ये मुझे उन शादियों पे भेजने लगे। मुझे कहते थे अगर तू ये काम नहीं करेगी, शादियाँ नहीं करेगी, और तो ये वीडियो हम तेरी वायरल कर देंगे। 10-10, 11-11 शादियाँ
वो भी 50, 60, 70 की उम्र वालों से, और सबके साथ स्वागत वगैरह भी मनती थी, क्योंकि यही तो धंधा था इनका। इसी चीज़ के तो एक तरीके से प्रॉपर शादी कराते थे, दहेज लेते थे सब कुछ, और बाद में 10, 12, 15 दिन के अंदर अंदर भाग जाते थे वहाँ से। और उस बेचारी को सबके साथ ही सोना पड़ रहा है, और ये काम 10 से 11 बार हुआ बेचारी पायल के साथ। अब वो भी ये काम उस माँ बेटे के साथ कर रही थी, क्योंकि वो मजबूर थी, क्योंकि दोनों माँ बेटे ने धमकी जो दे रखी थी कि तरह वीडियो वायरल कर देंगे। तो अब ये तीनों मिलकर 10 से 11 बार ये काम कर चुके थे। इसी बीच पायल को एक बार होता है कि एक कस्टमर को वो बता देती है अपनी सारी बात, जिसके बाद उसकी शादी होती है, कि ऐसा ऐसा सीन है, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों, ऐसा ऐसा सब कुछ बता देती है। लेकिन वो जो कस्टमर था वो सारी की सारी चीज़ें जाकर यास्मीन बानो को बता देता है, और वो दोनों माँ बेटे उसको घर ले जाते हैं और बहुत मारते हैं, मतलब नेक्स्ट लेवल मारते हैं। ये नकली शादियाँ वगैरह कराने में भी ये लोग नहीं रुके, अब उन्होंने उसको इनके धंधे में ही डाल दिया बेचारी को। अब वो क्लाइंट्स पकड़ने लगी, जो जितनी भी उम्र का आ रहा है उनसे पैसा लेती थी और उस बेचारी के साथ गलत काम करवाने के लिए, सोने के लिए बोल देती थी। एक बारी में 4-4, 5-5 लोग भी आए उसके पास, बेचारी के पास। ये सब उसने खुद अपने मुंह से बताया हुआ है। डेली 10 से 15 आदमी मेरे साथ आते थे। एक दिन में 10 से 15 आदमी मेरे साथ आते थे, वो सब मेरे साथ काम करते थे। उसमें तो कई पुलिस वाले थे। पुलिस वाले भी इन्वॉल्व थे? जी, उसमें कई पुलिस वाले भी थे। वो क्या करे बेचारी, 17 साल की लड़की, उसका एक गलत डिसीजन उसकी लाइफ तबाह कर गया। इसीलिए कहते हैं कि किसी पर भी बहुत सोच समझ कर भरोसा करना चाहिए आज के टाइम पर, क्योंकि मुंह के मिठ्ठे तो सब मिलेंगे, तुम्हारे अंदर अपनी इंस्टिंक्ट होनी चाहिए कि हाँ ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है। अगर वो भी नहीं है तो बहुत फूक फूक के कदम रखो। साफ और सीधी सी बात है, अपनी फैमिली के साथ ही रहो, दोस्त बिल्कुल जो खास हो उनके साथ ही जाओ बाहर जहाँ भी जाना है, अदरवाइज बाकियों के साथ अवॉइड करो। अलग अलग लोग आते थे, अलग अलग एज के, उसके साथ सोते चले जाते थे। एक दिन पायल ने पुलिस वाले को, जो उसके साथ पैसे देकर टाइम स्पेंड करने आया था, सोचा इसको मैं अपनी सारी की सारी बात बता देती हूँ तो पुलिस वाला ये तो मेरी हेल्प करेगा। लेकिन वो पुलिस वाला भी जाकर यास्मीन को बता देता, ऊपर से उसको अलग कर रहा है। पुलिस वाले भी वहाँ आते थे, तो आपने कभी पुलिस वालों को बताया कि ज़बरदस्ती आपको यहाँ पर रखा गया है? मैंने एक बार पुलिस वालों को बताया था कि मेरे साथ यहाँ ज़ोर ज़बरदस्ती होती है, मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी से नहीं आती हूँ। क्या कहा पुलिस वालों? वो पुलिस वाले जो थे ना, वो मुझे गंदी गंदी बहुत दे के मेरे साथ बहुत करके ना चले जाते थे। पुलिस वालों ने कोई मदद नहीं की? किसी ने हेल्प नहीं करी। अब ऑब्वियस सी बात है, जो पैसे देकर करने आया था उसके यास्मीन बानो से तो बातचीत होगी, तो वो कहाँ उसकी मदद करने वाला था। उस बेचारी बच्ची को पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है। वो जिससे मदद मांग सकती थी मांग रही है, लेकिन सबके सब मिले हुए हैं। वो पुलिस वाला था उसको गाली गलौज कर रहा है और सारी बातें उसको बता दी जाकर, वो फिर माँ बेटे मार रहे हैं। ये सारा सिलसिला काफी टाइम तक चलता रहा, बट एक दिन वो बहुत हिम्मत करती है और वहां से भाग जाती है जैसे तैसे, और भागकर सीधे सबसे पहले अपनी माँ के पास जाती है। और उसकी माँ बहुत खुश होती है उसको देखकर, लेकिन वो अपनी माँ को कुछ बताती नहीं है कि क्या वो कौन से दलदल से बाहर आई है, उसके साथ अब तक क्या क्या हो चुका है, क्या क्या सहन करके आ चुकी है वो। क्योंकि शायद उसको पता था कि माँ नहीं झेल पाएगी, या बच्चे होते हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है। बट ये चीज़ उसने अच्छी करी कि वो अपनी माँ को ना बताए, लेकिन उसने अपनी मौसी को बता दी सारी बात। मैंने ना बहुत हिम्मत करके ना 7 मार्च को मैं यहाँ से भागी हूँ। बहुत ज़्यादा हिम्मत करी कि अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है ना, तो मैं 7 मार्च को वहाँ से भाग के आई थी। भागने के बाद सबसे पहले मदद किसकी ली आपने? मैंने ना दीदी है लक्ष्मी दीदी, उनकी मदद ली। उन्होंने कैसे मदद की आप? उन्होंने मेरे को घर भेजा मम्मी के पास गई, अपने घर में काम करने के लिए नौकरी दी मुझे। चलो फाइनली करेज दिखाकर भागी तो सही है लड़की, नहीं तो भाग ही नहीं रही थी। हालांकि आई नो बहुत मुश्किल होता है, बट यार ब्लैकमेलिंग के डर से पता नहीं क्यों बहुत सारी लड़कियां तबाही हो जा रही हैं। सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेल ये कि वीडियो वायरल कर देंगे, इस चक्कर में इतना सब कुछ सहन कर रही हो। कितनी सारी लड़कियां भैया जो अपने बॉयफ्रेंड से डर कर बैठी हुई हैं कि वीडियो वायरल हो जाएगा। लोग ब्लैकमेल करे जा रहे हैं। अरे भाई पुलिस वाले इतने थपेड़े मारते हैं ना ऐसे बंदों के, सिर्फ अगर उन्हें इतना भी पता लग जाए कि कोई ब्लैकमेल कर रहा है। तुम काहे को इतना हेल्पलेस फील करते हो कि भैया हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये तो वीडियो वायरल कर देंगे, हम तो तबाह हो जाएंगे, तो ये जो बोल रहे हैं वो कर दो। सीरियसली वो और उसकी मौसी मिलकर पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और पुलिस वालों को सारी की सारी चीजें बता देते हैं कि अब तक किन किन चीजों से गुजर चुकी है वो। पुलिस वालों ने हेल्प तो क्या करनी थी, उसकी माँ को बुलाया और तीनों को बैठाया
और बोलते हैं कि तूने ही अपनी बेटी को इन सब चीज़ों में डाला, प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में। मम्मी को सारी चीज़ें बताई आपने? मैंने मम्मी को अभी तक नहीं बताई थी, पर हाँ कल मम्मी को सारी बातें पता चली थाने में। जब हम पुलिस थाने में गए थे, जब मेरी मम्मी को बुलाया गया, वहाँ जाके जब सारी बातें उन लोगों ने तो बहुत गंदी तरह से बोला। मेरी पुलिस वालों ने? हाँ, जो आयो थी ना वहाँ की, बहुत गंदी तरह से कि तूने अपनी बेटी को खुद बेचा, तो अपनी बेटी को खुद धंधे पे उतार रखा है तूने। मदद करने के बजाय आपसे ऐसी बात की जा रही थी कि तू उसकी कमाई खा रही है अपनी बेटी की, तू अपनी बेटी से खुद धंधा करवाती तेरी बेटी को, और तेरे को मजा आते हैं काम करने में। तू ही पैसा खा रही है इस चीज का, तुम देख रहे हो। सबसे ज्यादा गुस्सा चढ़ता पुलिस पे, मतलब जो रक्षा के लिए है वो ही क्या सोच सकते हैं, कहते तू ही इसकी कमाई खा रही है। तो ऐसा करते करते 2 से 3 पुलिस स्टेशन तक जाते हैं वो, कोई उनकी रिपोर्ट नहीं लिखता, FIR नहीं लिखता, बट देन फाइनली एक पुलिस स्टेशन उनकी FIR लिख लेता है। बट क्या ही फायदा, अभी तक उनको जस्टिस नहीं मिला है। घूम रहे दोनों माँ बेटी की, जस्टिस मिलेगा जस्टिस मिलेगा। तो ये था आज का केस दिल्ली का। मतलब ऐसे ऐसे केसेस देख लिए ना, तुम मेरी पुरानी वीडियोस भी जाकर देखना, मतलब दिमाग फटने वाले केसेस हैं यार। और मैक्सिमम केसेस में ना जो अब तक मैंने एनालाइज किया वो ये किया है कि जहाँ पर लड़कियों ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करना बंद किया ना, जहाँ पर वो सतर्क नहीं हुई, जहाँ पर वो फैमिली के खिलाफ गई, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को ओल्ड स्कूल बोलो कुछ भी बोलो, लेकिन जितने केसेस मैं अब तक कर चुका हूँ ना, मैक्सिमम केसेस में अगर लड़की अपने घर वालों के खिलाफ गई है तो नतीजा गलत ही निकला है। क्योंकि लड़की या लड़के की बात मान रही है, तुम्हें पता है लड़के को मैक्सिमम चीज़ क्या चीज़ होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बिस्तर तक ले जाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये वो तुम होती इमोशनल, तुम्हें लगता है अरे भाई ये तो मेरे प्यार में पड़ गया तो शादी कर रहा मुझसे, अरे भाई वो यही सेम चीज़ 10 लड़कियों को और बोल रहा है। तुम अपने फैमिली के अगेंस्ट कैसे जा सकती हो? और जो लड़का तुम्हें सच में प्यार करता होगा ना भाई, जिसको तुम्हें है कि हाँ ये मेरे से प्यार करता है, मेरे से शादी भी करा, तो वो लड़का तुम्हें कभी तुम्हारी फैमिली के खिलाफ जाने को बोलेगा ही नहीं। वो जी जान लगा देगा, वो कोशिश करेगा कि पूरी फैमिली की रजामंदी से शादी हो, वो पूरी की पूरे एफर्ट्स लगा देगा, दुनिया इधर की उधर कर देगा कि हाँ भैया इसके घर वालों को तो ना मैं मना कर ही रहूंगा, रादर देन कि भाग कर शादी कर ले, घर वाले छोड़ दे, कर दो। सबसे बड़ी गलती तुम्हारी यही है कि तुम लड़के के चक्करों में घर छोड़ रही हो, सबसे बड़ी गलती है। अगर सच में तुम प्यार करते हो किसी से, तुम दोनों आशिकी में हो, घर वाले नहीं मान रहे तो मनाओ। घर वाले नहीं मानेंगे, कैसे नहीं मानेंगे, मान जाएंगे। अगर लड़का लड़की राजी तो सब कुछ हो जाता है, एफर्ट्स डालो। ऑलराइट, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप तुम्हें सही लगा होगा, आई होप कुछ सीखने को मिला होगा तुम्हें इस केस से। बाकी जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, काफी अच्छा लगेगा मुझे अगर तुम सब्सक्राइब कर दोगे तो। बाकी मिलते हैं वीडियो में, और अपना ओपिनियन जो है ना वो कमेंट सेक्शन में जरूर देकर जाना। इतने एफर्ट्स तो तुम डाल ही सकते हो, क्योंकि वो कोई ना कोई कमेंट में पढ़ेगा, कुछ सीखेगा, मैं ही पढ़ लूंगा, अच्छा लगता है। बाय बाय, टेक केयर।